हेलो एवरीवन। हमारी सीरीज़ चल रही थी यूपी टीजीटी पीजीटी कॉमर्स एमसीक्यूज़ की। ओके, हम अपना चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ को सॉल्व कर रहे थे। आज हम डिस्कस करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन एंड रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर बेस्ड कुछ एमसीक्यूज़। अगर आपको इस चैप्टर को डिटेल में देखना हो तो आप मेरी क्लास 11 की अकाउंट्स की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और इस चैप्टर को डिटेल में समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, द अकाउंटिंग इक्वेशन इज। देखिए, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, हमने बेसिक पढ़ा है अपना चैप्टर क्लास 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन। तो इसमें इक्वेशन होती क्या है, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, या फिर करंट एसेट्स, टोटल एक्सपेंसेस, या फिर इक्विटी। तो देखिए, हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन होती है वो होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इट मीन्स हमारे एसेट्स किसके इक्वल होते हैं, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। सो ऑप्शन ए कैपिटल इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है, इफ एसेट्स ऑफ अ बिजनेस आर ₹10 लाख एंड इक्विटी इज ₹20,000, द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी विल बी। अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा, वो होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ओके, एसेट्स आपको कितने दे रखे हैं, 10 लाख। लाइबिलिटी हमें नहीं पता, कैपिटल कितना दे रखा है हमें, 20,000। तो 10 लाख में से 20,000 को क्या कर देंगे, माइनस, तो लाइबिलिटी आपकी कितनी आ जाएगी, 80,000। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अकाउंटिंग इक्वेशन इज द बेस ऑफ। अकाउंटिंग इक्वेशन किस पे बेस होती है, सिंगल एंट्री सिस्टम, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डबल एंट्री सिस्टम, या फिर कॉस्टिंग मेजरमेंट सिस्टम। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आपकी बेस्ड होती है डबल एंट्री सिस्टम पे। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेट इनकम इज इक्वल्स टू। नेट इनकम क्या होती है आपकी, इनकम माइनस प्रॉफिट माइनस लॉसेस माइनस एक्सपेंसेस माइनस रेवेन्यू। तो इनकम में से अगर आप अपने एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो आपको आपकी नेट इनकम पता चल जाएगी। सो ऑप्शन सी एक्सपेंसेस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर जनरली बेस्ड ऑन। हमारे जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, प्रैक्टिकेबिलिटी पे, सब्जेक्टिविटी पे, कन्वीनियंस इन रिकॉर्डिंग, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए, आप जो भी चीज़ करते हो उसको प्रैक्टिकली करते हो अकाउंट्स में, तो किस पर बेस्ड होते हैं, प्रैक्टिकेबिलिटी पे। सो ऑप्शन ए प्रैक्टिकेबिलिटी इज द राइट आंसर। Next question is, the accounting equations should remain in balance because every transactions affect how many accounts। हम जो accounting equation करते हैं, हम देखते हैं जैसे जैसे हम transactions को चलाते रहते हैं, हमारा जो balance है वो दोनों साइड equal रहता है। मतलब assets किसके बराबर रहते हैं, liabilities plus capital के। तो उसके कितने effects जा सकते हैं, खाली एक, या फिर दो, या फिर 2 और more। तो हर ट्रांजेक्शन्स के मिनिमम 2 तो जाते ही हैं और 2 से ज़्यादा भी चले जाते हैं। ठीक है, सो ऑप्शन सी 2 और मोर इज़ द राइट आंसर। जैसे कि आप बता सकते हैं कि आपने फर्नीचर परचेज़ करा, उसका आपने कुछ पेमेंट जो है वो कैश में कर दिया और कुछ पेमेंट का भी आपने पेमेंट नहीं करा है कैश में, ठीक है, तो वो क्रेडिट में चला गया। तो ऐसे इनके 3 इफ़ेक्ट्स जाते हैं। ओके, तो 2 से ज़्यादा इफ़ेक्ट चले गए, तो इसीलिए इसमें ऑप्शन सी 2 और मोर राइट आंसर है। अब हम कुछ डेबिट और क्रेडिट के रूल्स पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस को करते हैं। अगर मैं आपको समझाऊं, आप एक बार वैसे भी वीडियो चेक कर लीजिएगा, जो 11th की प्लेलिस्ट जो है। डेबिट का मतलब क्या होता है, देखिए, जो आपके 2 साइड्स होती है, एक तो होती है डेबिट साइड, एक होती है क्रेडिट साइड। ओके, अब हमें नेचर पता होनी चाहिए, जो जिस नेचर का होता है वो उसी उसमें बढ़ता है। फॉर एग्जाम्पल, एसेट्स हमारे डेबिट नेचर के होते हैं और एक्सपेंसेस भी हमारे डेबिट नेचर के होते हैं। अगर एसेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे और एसेट्स कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। ठीक है, ऐसे एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, एक्सपेंसेस कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। ऐसे ही लाइबिलिटीज़ और जो हमारी इनकम है उनका भी आपका सेम नेचर रहता है, क्रेडिट नेचर। लाइबिलिटीज़ बढ़ती हैं तो क्रेडिट होती हैं, इनकम भी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। अब देखिए, ड्यूरिंग द, जैसे कि आपको क्वेश्चन दे रखा है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन डेबिट मीन्स। अकाउंटिंग इक्वेशन में डेबिट का मतलब क्या होगा, इंक्रीज इन एसेट्स, इंक्रीज इन लाइबिलिटीज, डिक्रीज इन एसेट्स, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो हमने एसेट्स का पढ़ा है कि एसेट्स किस नेचर के होते हैं, डेबिट नेचर के। अगर वो बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, कम होंगे तो क्रेडिट होंगे। तो बढ़ेंगे तो डेबिट। ओके, तो इंक्रीज इन एसेट्स, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीज इन लाइबिलिटी और इनकम ऑलवेज हैज़ अ। अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है या फिर इनकम बढ़ रही है तो उसका क्या बैलेंस होगा। मैंने आपको समझाया था कि लाइबिलिटी और इनकम दोनों ही क्रेडिट नेचर की होती हैं, बढ़ेंगी भी तो भी क्रेडिट साइड पे जाएगा। ओके, तो अगर लाइबिलिटी बढ़ रही है या फिर इनकम, इनका हमेशा कौन सा बैलेंस रहेगा, क्रेडिट बैलेंस। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्रेडिट मीन्स, अकाउंटिंग इक्वेशन के अकॉर्डिंगली क्रेडिट का मतलब क्या होता है? कैपिटल का बढ़ना, लाइबिलिटी का बढ़ना, या फिर लाइबिलिटी और कैपिटल दोनों का बढ़ना। तो देखिए, लाइबिलिटी हमारी किस नेचर की होती है? क्रेडिट नेचर की। बढ़ेगी तो क्रेडिट, तो इंक्रीज इन लाइबिलिटी तो होगा ही होगा। कैपिटल, कैपिटल क्या होता है? कैपिटल भी एक टाइप की लाइबिलिटी होती है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो, क्योंकि बिजनेस और बिजनेसमैन जो उसका ओनर होता है, ये दोनों अलग अलग पर्सन होते हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल। ओके, तो जो बिजनेस है उसने जो ओनर है उससे पैसा लिया है उधार, ठीक है, क्योंकि पैसा उसने लगाया है, तो बिजनेस के लिए क्या है? वो लाइबिलिटी है। एक टाइम पे जाकर के बिजनेस को उसको रिटर्न करना है वो पैसा, ठीक है। मतलब जो कैपिटल ओनर ने जो लगाया है वो इन रिटर्न बिजनेस को करना ही है इन फ्यूचर रिटर्न। ओके, तो ये क्या हो गया? एक टाइप की लाइबिलिटी हो गई। तो ये भी किस नेचर की होगी? क्रेडिट नेचर की। तो ऑप्शन सी, इंक्रीज इन लाइबिलिटी और कैपिटल इज द राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन, वाइल प्रिपेयरिंग अकाउंटिंग इक्वेशन, डेबिट का मतलब क्या होता है? खाली एसेट्स का बढ़ना, एक्सपेंसेस का बढ़ना, या फिर एसेट्स और एक्सपेंसेस दोनों का बढ़ना। तो ये भी मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था कि एसेट्स और एक्सपेंसेस दोनों ही डेबिट नेचर के होते हैं और बढ़ेंगे तो डेबिट साइड पे जाएंगे, क्योंकि जो जिस नेचर का होता है वो जब बढ़ता है तो वो उसी साइड पर जाता है। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इंक्रीज इन एसेट्स और एक्सपेंसेस। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहाँ पर मैं इन एमसीक्यूज़ को कंप्लीट करती हूँ उस चैप्टर के। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर के एमसीक्यू को करेंगे, और जो भी हमारे चैप्टर्स चल रहे हैं क्लास 11th के, क्लास 12th के, जो भी सब्जेक्ट्स हैं, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, आपके ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स हैं, उन पे बेस्ड एमसीक्यूज़ को आगे डिस्कस करेंगे और इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। अगर आपको क्लास 11th के अकाउंट समझ नहीं हो तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।